हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने जो कर्तव्य हैं उसके प्रति जागरूक होंगे, उसको पूरे दिल से कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के दिन आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे टैरोट के माध्यम से व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे एंड देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे कि आज के दिन आप लोगों के लिए मुख्य रूप से क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं, उसके माध्यम से क्या संदेश, क्या गाइडेंस या फिर क्या ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए आ रही है डिवाइन की तरफ से। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करूँगी मैं आज के डाउनलोड से। ठीक है, तो इस डाउनलोड्स में कुछ मैसेजेस भी हैं, कुछ साइंस हैं एंड कुछ चीज़ें आपसे रिलेट कर रही होंगी। ठीक है, एंड ये पिक हुआ है मैसेज मुझे डाउनलोड्स, तो मैं बताऊंगी इसमें कुछ लेटर्स भी हैं, तो आप देख लीजिएगा कि ये क्या ये लेटर्स आपसे मैच होते हैं। आपका नाम हो सकता है इन लेटर्स से, ठीक है, या फिर आपके पर्सन का नाम हो सकता है, तो ये आपसे मैच हो सकता है मैसेज। एंड मैसेज आप अपने साथ उतना ही लिया कीजिए जितना आपसे मैच करता हो, कनेक्ट करती है वो एनर्जीज की यस दिस इज़ फॉर मी, या इतना मैसेज मेरे लिए, तो उतना ही लिया कीजिए हमेशा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं बताती हूँ, देखिए मैं कुछ लेटर्स बताती हूँ। सबसे पहले मुझे वी लेटर बहुत ज़्यादा दिखा है, एफ दिखा है, ए दिखा है। ठीक है, उसके अलावा दिखा है मुझे 1 सेकेंड के दिखा है एंड एस दिखा है एंड आई दिखा है। ठीक है, तो ये जो लेटर्स दिखे हैं मुझे स्ट्रॉन्ग लेवल पे, तो ये आपके नाम हो सकते हैं या आपके पर्सन के नाम हो सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से आपसे रिलेट करते होंगे। एंड 11 की एनर्जीज 143 की एनर्जीज पिक हुई है। ठीक है, एंड ये मैं साइंस बता रही हूँ कुछ, एंड चलिए मैं डाउनलोड्स बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज पिक हो रही है जो पूजा कर रहा है या फिर मेडिटेशन कर रहा है, वो भी शिवलिंग के सामने बैठकर, यानी कि शिवलिंग के सामने वो इंसान बैठा हुआ है एंड पूजा कर रहा है या फिर मेडिटेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वाइब्रेशंस आई है ना, मंत्र जाप कर रहा है शिवलिंग के सामने बैठकर, ओम नमः शिवाय या फिर ओम मंत्र का चैंट कर रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पर। ठीक है, कोई इंसान है जो शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय, ठीक है, ओम नमः शिवाय या ओम मंत्र की चैंटिंग कर रहा है। उससे पहले मैं एक मैसेज और बता दूं, यहाँ पे 222 की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग लेवल पे पिक हो चुकी है, तो आप देखिएगा इसके माध्यम से आप लोगों को और क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, एंड उसी के साथ जो दूसरा मैसेज मिला है, प्योरिटी दिख रही है उसके हार्ट में, यानी उसका हार्ट बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ रहा है, उसके हार्ट को हील किया जा रहा है, यानी कि बिल्कुल प्योरिटी दिखी है उसके हार्ट के सामने। जो भी ये इंसान है उसके हार्ट के सामने एकदम प्योर फॉर्म दिख रहा है, एकदम क्लीन, या फिर ऐसे कह सकते हैं वाइटनेस दिख रही है, यानी कि क्लीन हो रहा है, हीलिंग हो चुकी है उसके हार्ट की। ठीक है, एंड वो इंसान यानी कि जो भी ये इंसान पूजा पाठ कर रहा है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज है, यानी किसी मेल एनर्जीज की ये एनर्जीज पिक हुई है, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पे 11 की एनर्जीज भी पिक हो चुकी है। दैट्स बिकॉज मैंने ये बोला है कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज है। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ जो दिखी है मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेवल पे लॉयन दिखा है। लॉयन का मतलब शेर, एंड यहाँ पे के लेटर भी दिखा है, तो इसका मतलब किंग भी होता है, तो किंग जस्ट लाइक अ लॉयन। ठीक है, तो जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज वो एनर्जीज बिल्कुल अलाइनमेंट में आ रही है, यानी कि उनकी एनर्जी जस्ट लाइक का जैसे कहते हैं एकदम जैसे अलाइन होना डिवाइन के साथ, डिवाइन के साथ उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग लेवल पे हो रहा है, जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्शन स्थापित कर रहे हैं मंत्र जाप के थ्रू, यानी कि वो पूजा पाठ कर रहे हैं इस टाइम। बहुत ज़्यादा उनका बिलीव बढ़ रहा है, उनका ट्रस्ट बढ़ रहा है डिवाइन में, यानी यहाँ पर जिनकी पूजा वो कर रहे हैं शिवलिंग की पूजा, यानी भोलेनाथ के प्रति, यानी महादेव के प्रति ये आस्था उनके अंदर जागरूक हो चुकी है। ठीक है, तो वो शिवलिंग की पूजा स्ट्रॉन्ग लेवल पे कर रहे हैं। मंत्र जाप ओम का दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ओम मंत्र जाप कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग लेवल पे, एंड उनके हार्ट की हीलिंग दिख रही है, एंड उनके हार्ट में प्योरिटी आ रही है, प्योर फॉर्म आ रहा है, एंड एक तरीके से एनर्जी से ऐसी आ रही है, यदि डिवाइन मैस्कुलाइन अगर कुछ फील कर रही, कुछ महसूस कर रही अपनी लाइफ में, जो उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज ये है, तो उनको इस तरीके की एनर्जीज आ रही होगी ना कि वो काम डाउन पोजीशन में होंगी, यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज इस टाइम काम डाउन एनर्जीज, एकदम शांत एनर्जीज है, एंड कुछ भी फील नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, कोई भी
ऐसा कह सकते हैं कि उनके आसपास हलचल चल रही है, चीज़ों को लेकर कोई चीज़ चल रही है, लेकिन उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी ही एनर्जीज़ में, एकाग्र एनर्जीज़ में है, एंड जो उनका कार्य है उसके प्रति वो पूरी तरीके से जागरूक हैं, एंड उनका ध्यान अपने कार्यों से रिलेटेड ही जो कार्य होता है उस पर ही रह रहा है, ठीक है। यानी कि एक अलाइनमेंट में है डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज, यदि उनकी डिवाइन मैस्कुलाइन इस तरीके की एनर्जीज में जो मैंने बताया है, तो जो भी चीज़ें देखिए एकदम शांत आ रहा है, यानी कि एकदम अलाइनमेंट, एकदम खामोशी, ये कह सकते हैं, इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। तो मैं बता दूं यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही है ना, ये जैसे कहते हैं ना, तूफान से आने के पहले की जो शांति होती है, ठीक है, तूफान से आने के पहले जो शांति होती है कि लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये शांति होती है तूफान से आने के पहले की। तो यहाँ पे जो किंग की एनर्जीज आई है ना, किंग एंड लॉयन की एनर्जीज आई है, तो देखिए डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों की एनर्जीज अलाइनमेंट में आ रही है पूरी तरीके से, यानी दोनों कनेक्ट हो रहे हैं एक ही एनर्जीज में, ठीक है। इस एनर्जीज का कनेक्ट होने का मतलब एक ही सोल में कनेक्ट होना, यानी कि दोनों अलाइनमेंट में आ रहे हैं, पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज को पहचान रहे हैं, एक फॉर्म में आना, जस्ट लाइक अ वननेस की फॉर्म में दिखा रहे हैं यहाँ पे, कि यानी कि उनकी एनर्जीज वननेस में आ रही है, एंड दैट इज़ द बिग स्ट्रेंथ एंड पावरफुल एनर्जीज, ठीक है। जब भी डिवाइन फेमिनाइन जो बैलेंस फॉर्म में आती हैं या फिर अपनी एनर्जीज में आती हैं, तो वो वननेस में आती हैं तभी होता है, यानी कि उनकी एनर्जीज के अंदर जो हमारे शिव शक्ति की ऊर्जा होती है, यानी इंग एंड एंग की एनर्जीज की ऊर्जा जो होती है एकदम बैलेंस फॉर्म में आ जाती है, यानी वननेस में आ जाती है दोनों एनर्जीज, ठीक है। तो उसी फॉर्म में जब इनकी डिवाइन मैस्कुलाइन यानी वननेस की एनर्जीज में आ जाएंगी, तो दोनों की एनर्जीज एक ही सोल में अलाइन हो जाएगी, यानी कि वननेस, एक सोल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज के द्वारा, ठीक है। ये दोनों एनर्जीज ऑलरेडी एक ही सोल में होती हैं, लेकिन जागरूकता में नहीं होती हैं, तो इनको पूरी तरीके से जागरूक किया जाता है एंड इनसे वर्क करवाया जाता है, एंड इनकी एनर्जीज को पूरी तरीके से अलाइनमेंट में डाला जाता है, एकाग्रता में डाला जाता है, वननेस की एनर्जीज में लाया जाता है, देन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जस्ट लाइक अ लॉयन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉयन की एनर्जीज दिखी है वही मैं बता रही थी, तूफान से आने के पहले की जो शांति, इस टाइम डिवाइन फेमिनाइन भी बिल्कुल खामोश, अपने कार्यों पे ध्यान देने, बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल इनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं क्या चीज़ें नहीं हो रही वो भी नहीं फ़र्क पड़ रहा, एंड उनके डिवाइन मैस्कुलिन ऑलरेडी मेडिटेशन को कर रहे हैं या फिर मंत्र जाप कर रहे हैं, एंड डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे त्रिशूल भी देखा है मैंने, तो एक कन्फर्म साइन है पूरी तरीके से कि उनका कनेक्शन डिवाइन यानी भोलेनाथ से पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग लेवल पे बन रहा है, ठीक है। एंड ये जैसा मैंने बोल दिया कि ये तूफान से आने के पहले की शांति, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज में आप लोग आ रहे हैं, यानी कि देखिए आपकी स्ट्रेंथ का कोई जवाब नहीं होने वाला। यहाँ पे लॉयन दिखने का मतलब एंड के दिखने का मतलब राजा, ठीक है। राजा अपनी फॉर्म में आ रहा है, यानी कि एक राजा किस प्रकार का होता है वो अपनी फॉर्म में आ रहा है, एंड जस्ट लाइक अ क्वीन, यदि आपके लिए मैसेज, तो क्वीन किस फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो अपने फॉर्म में किस आ रही है, ठीक है। दोनों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि एक पावरफुल एनर्जीज में आ रहे हैं, एंड ये जो खामोशी है उस तूफान से आने के पहले की, यानी जो भी आप अपने आसपास बिल्कुल साइलेंस देख रहे होंगे या फिर शांति देख रहे होंगे, अपने अंदर एक तरीके की खामोशी और शांति देख रहे होंगे, तो ये उसी चीज़ को बता रहा है कि ये आपके उस पावरफुल एनर्जी से आने के पहले की शांति है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है, यानी आपके पर्सन के हार्ट की हीलिंग दिखा रहा है, यहाँ पे प्योर फॉर्म में आ रहा है, तो आप दोनों कनेक्ट पूरी तरीके से होगे, हार्ट वाइज भी पूरी तरीके से कनेक्ट होगे, आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे, आपके पर्सन का नाम दिख रहा होगा, ठीक है, 143 दिख रहा होगा, आई मिस यू दिख रहा होगा, आई एम कमिंग दिख रहा होगा, इस तरीके के मैसेज आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। एंड उसके अलावा आप ये दिख सकता है कि आपको सन की ऊर्जा दिख सकती है, क्योंकि सन ब्राइटनेस को दिखाता है, एंड सन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, क्लियरिटी, प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि सन आपकी लाइफ में उजाला फैलाने के लिए, आपकी लाइफ के ट्रुथ को दिखाने के लिए मतलब साइन देता है आपके जीवन में, यानी कि आपको सन वर्ड भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, सन राइज होते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। एंड सन की ऊर्जा तो ऑलरेडी इस टाइम चल रही है, ठीक है।
तो ये सारे मैसेजेस हैं जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे पिक हुए हैं, तो आपसे जितना मैसेज रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। एंड यहाँ पे ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज पिक हुई इस प्रकार की, तो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज किस प्रकार की होगी वो भी मैंने बता दिया, एंड कुछ लेटर्स भी बताए हैं मैंने। ठीक है, तो आपके नाम से रेजोनेट करते हैं, तो हो सकता है कि आपसे ये एनर्जीज पूरी तरीके से रेजोनेट करती हो। ठीक है, तो आपके लिए जो कुछ गाइडेंस आई, रिमाइंडर्स आया है आपके लिए कि जो भी नोटिफिकेशंस आता है आपकी लाइफ में या फिर जो मैसेजेस आते हैं, जो गाइडेंस आते हैं, आपको उस पर पूरी तरीके से ध्यान देना है। एंड नंबर 2, आपको पूरा ट्रस्ट रखना है। जो भी प्रोसेस चल रहा है, अभी आपको लग रहा है कुछ नहीं, बिल्कुल शांत दिख रहा है, लेकिन जैसा मैंने बोला ये तूफान से आने के पहले की शांति है। तो आप डिवाइन के प्रोसेस को नहीं जानते, डिवाइन किस तरीके से आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाने वाले हैं, तो डिवाइन के प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट रखना है। ठीक है, एंड आपको भी मंत्र जाप करते रहना चाहिए, डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रहा है। ठीक है, एंड आप ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्ट होंगी, तो आप मंत्र जाप ऑलरेडी करती होंगी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे विक्ट्री एंड फ्लैग भी ऑलरेडी दिखाया, तो इसका मतलब विक्ट्री एंड आपके नाम की जो कहते हैं ना झंडा गड़ने वाला है आप लोगों के नाम का। ठीक है, तो उस तरीके की एनर्जीज भी दिख रही है। वी एंड फ्लैग दिखाइए, तो विक्ट्री एंड फ्लैग को दिखाता है आपकी सक्सेस, आपकी प्रोग्रेस एंड आपका रियल सेल्फ दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी विक्ट्री तो यहाँ पे डिवाइन ने ऑलरेडी कंफर्म कर दी है, यहाँ पे। एंड यहाँ पे चीज़ें दिखना नहीं, लेकिन जब इंसान अपनी प्योरिटी में आता है तो उसको प्योरिटी के माध्यम से उसके अंदर क्या चीज़ें छुपी हैं वो भी सामने आने लग जाती हैं। तो आपकी पर्सन को आपके बारे में भी चीज़ें पता चल रही हैं। ठीक है, यानी कि प्योर फॉर्म में आ रही है आपका कनेक्शंस भी। ओके, एंड अगेन मैंने 222 की एनर्जीज देखी, तो प्लीज़ 222 की एनर्जीज प्लीज़ देखिएगा, इसके माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज। एंड मैं बता देती हूँ आप लोगों को साइंस 222 के माध्यम से। देखिए, एक लकी नंबर है, शुभ संकेत है, एंड व्यक्ति को जीवन में उसके सकारात्मकता के लिए संकेत देता है, यानी साइन देता है उसकी लाइफ में आने वाली पॉजिटिविटी के लिए। ठीक है, एंड स्वयं की जो उसके अंदर की समृद्धता होती है या फिर जो भी चीज़ जिसे उसको पता नहीं अपने बारे में कि उसके अंदर किस प्रकार की चीज़ें हैं, तो उसके बारे में परिचित कराना डिवाइन द्वारा, यानी उसको स्वयं के बारे में, उसकी स्वयं की समृद्धता एंड स्वयं के बारे में उसे परिचित कराना, इस तरीके का मैसेज है 222 के माध्यम से। जिस प्रकार से देखिए मैसेज पता चल रहा है कि जैसे डिवाइन मैस्कुलाइन को जिस तरीके से चीज़ें पता चल रही हैं धीरे धीरे, तो यानी कि उनका ट्रू सेल्फ उनके सामने आ रहा है। ईश्वर उनको उनके सेल्फ से, उनके ट्रू सेल्फ से क्या करा रहे हैं, परिचित करा रहे हैं। तो 222 की एनर्जी इसीलिए बार बार आ रही है कि कहीं ना कहीं आपका ट्रू सेल्फ बाहर आ रहा है, एंड डिवाइन आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलवा रहे हैं, कनेक्ट करवा रहे हैं कि यस दिस इज़ यू, आपका ट्रू सेल्फ ये है। अपनी पहचान कीजिए, अपने आप को जानिए कि आप हैं कौन। ठीक है, तो साथ ही साथ ये आपके जीवन में आने वाली बहुत सी खुशियों और प्यार की तरफ भी संकेत देता है। एंड दिस इज़ द 222 एनर्जी जो मैंने बताया। एंड आप लोग अवश्य गूगल करके देखिएगा कि इसके माध्यम से आप लोगों को और क्या अन्य मैसेजेस मिलते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी देखने की अलग अलग क्षमता होती है, तरीका होता है एंड थिंकिंग प्रोसेस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मैसेजेस निकल कर आते हैं। इसलिए मैं बार बार ये बोलती हूँ कि आप भी अपने अकॉर्डिंग देखा कीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या मैसेजेस। ठीक है, तो ये था हमारा डाउनलोड्स मैसेज। आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। एंड मैंने दोबारा यहाँ पे 11 की एनर्जीज देखी है, तो कंफर्म साइन है, दिस इज़ फॉर द ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जस्ट बिकॉज इस तरीके की एनर्जी सारी आपके जीवन में आप ठीक बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आ रहे हो, पूरी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो। सन एंड जो लॉयन की एनर्जी आ रही है, तो मे भी आपकी सिंह राशि हो सकती है, क्योंकि लॉयन रिप्रेजेंट करता है सिंह राशि को। ठीक है, एक राजा की तरह, यानी कि पूरी तरीके से कानून को मानने वाला, यानी जैसे कहते हैं ना कि अन्याय नहीं करने वाला, कानून के तौर से चलने वाला, न्याय करने वाला। ठीक है, एंड जस्ट लाइक उसका डोमिनेशन जो होता है एज लाइक अ किंग, जस्ट लाइक अ लॉयन पूरे जंगल पर राज करता है, उसी तरीके का आपकी भी एनर्जीज है। ठीक है, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जी बाय टैरेट कार्ड, उसके माध्यम से क्या एनर्जी सारी। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। एंड उससे पहले मैं बता दूं, कल भी मैंने एक रीडिंग की थी ट्विन फ्लेम से जर्नी से रिलेटेड, एंड उसमें भी डिवाइन मैस्कुलाइन की ही एनर्जीज निकल कर आई थी, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है आज का मैसेज थोड़ा। ठीक है, क्योंकि इसमें साइंस थोड़े अलग आए हैं, एंड ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज ये भी है। ठीक है,
तो मे भी थोड़ा बहुत मैच हो सकता है कल के मैसेज से। ओके, तो देखिए मैसेज आज का पूरी तरीके से डिवाइन मैस्कुलाइन बेस्ड है। एंड यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कार्ड्स क्या हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, एस ऑफ सोर्ड्स आया है, एंड जजमेंट, 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, द लवर्स आया, द डेविल, 6 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट एंड एस ऑफ वैंड्स, सॉरी एस ऑफ वैंड्स बॉटम कार्ड आया। एंड उसी के नीचे कुछ और कार्ड्स भी आए हैं, तो मैं बताना ज़रूरी समझूंगी इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेट कर रहा है मैसेज पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, द सन, एंड यहाँ पे आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड आया है यहाँ पे द मून, ठीक है, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन की कंडीशंस को सारी चीज़ें बताती हैं, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई हैं एंड वो अब किस परिस्थिति में है। तो सबसे पहले जो मैंने मैसेज बताया था आपको एक, कि उनका हार्ट जो है हील करवाया जा रहा है, एंड उनके हार्ट के आसपास बिल्कुल प्योरिटी लाई जा रही है, यानी कि क्लिनजिंग या हीलिंग दिख रही है। उनके हार्ट को बिल्कुल प्योर फॉर्म में ला दिया गया है, एंड वो बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में, जैसे कहते हैं हील हो गया उनका हार्ट पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो 3 ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की वजह से उनका दिल बुरी तरीके से टूटा हुआ दिख रहा है, यानी उनके दिल में खंजर भोंके गए हैं बार बार। धोखे देना, यानी इस चीज़ को धोखा कहते हैं, चीटिंग कहते हैं, या फिर वो चीज़ें करना जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चीज़ें करके उनकी लाइफ में उनके दिल को बार बार तोड़ा गया, उनके दिल में खंजर भोंके गए हैं बार बार। यहाँ पे हार्ट ब्रोकन की एनर्जीज मिल चुकी है, तो उसी से रिलेटेड मैसेज ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ कि उनका हार्ट बिल्कुल प्योर फॉर्म में आ चुका है, यानी हील हो चुका है, बैलेंस फॉर्म में आ चुका है, एंड डिवाइन ने उनके हार्ट को हील कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो किस कंडीशन से निकले वो चीज़ें हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि उनकी लाइफ में इतनी सारी तकलीफ़ें, इतने सारे दर्द, पेन, सब कुछ रहा है बहुत ज़्यादा, एंड उसके नीचे वो पूरी तरीके से दब गए थे, उस दर्द के नीचे दब गए थे। लेकिन वहाँ से वो निकले हैं कैसे? डिवाइन से जब उनका कनेक्शन बना, जैसे कि मैंने बोला यहाँ से उनका कनेक्शन दिख रहा है पूरी तरीके से डिवाइन से अलाइनमेंट का दिख रहा है, यानी जो जैसे भोलेनाथ की एनर्जीज आई है, मंत्र जाप की एनर्जीज आई है, तो उस एनर्जीज के माध्यम से वो पूरी तरीके से अपनी प्योर फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि हील्ड फॉर्म में आ रहे हैं, एंड विक्ट्री भी मैंने बताई थी, तो विक्ट्री हासिल कर रहे हैं इस तरीके की कंडीशन से बाहर निकल कर अपने आप को प्योर फॉर्म में लाकर, बैलेंस फॉर्म में लाकर, एंड दैट इज़ द जजमेंट। डिवाइन इस प्रकार से उनकी लाइफ में जजमेंट सर्व कर रहे हैं, उनको बैलेंस फॉर्म में लाकर, उनके ट्रू सेल्फ से उनको मिलवा कर, जैसा मैंने बोला था कि डिवाइन उनको बता रहे हैं कि हु यू आर, आपके ट्रू सेल्फ क्या है, देखिए, अपने आप को पहचानिए, जानिए, अपनी एनर्जीज के बारे में जानिए कि हु यू आर, ठीक है। 222 की एनर्जीज में मैंने ये बताया था, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। जजमेंट है डिवाइन का कि आपको आपकी असली पहचान बताना, दैट्स हु यू आर, आप कौन हैं, तो डिवाइन उनको बता रहे हैं, एंड साथ ही साथ उनको अपने ट्रू फॉर्म में ला रहे हैं, जो एक लॉयन की तरह है, एक शेर की भांति है, एक राजा की भांति है, तो उस फॉर्म में ईश्वर ला रहे हैं, एंड दैट इज़ द जजमेंट, एंड दैट इज़ द ट्विन फ्लेम जर्नी, द लवर्स कन्फर्म साइन है बिल्कुल कि द लवर्स की एनर्जीज में है, जिसको डिवाइन खुद गाइड करते हैं, डिवाइन खुद उसमें जो भी प्रोसेस डालते हैं ताकि आप अपने प्योर फॉर्म में आओ, अपने ट्रू फॉर्म में आओ, तो डिवाइन इस पूरी जो जर्नी होती है ट्विन फ्लेम उसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे जो एनर्जीज आए हैं, इस एनर्जीज में किस वजह से पड़े थे, यानी कि उनकी लाइफ में जो बहुत सारा डीप बाउंड्स मिला है, पेनफुल एंडिंग्स मिली है, एंड बहुत सारा बेट्रियल मिला है, लॉस मिले हैं, क्राइसिस मिले, वो किस वजह से यहाँ पे द डेविल की एनर्जीज आ चुकी है, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ चुका है कि किसी लेडी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, उनकी लाइफ में कोई लेडी रही है, ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो उन पर पूरी तरीके से डोमिनेट करती थी, एंड वो नहीं चाहती थी कि ये पर्सन उनकी लाइफ से कहीं इधर उधर हो, क्योंकि इनसे यानी डिवाइन मैस्कुलाइन के द्वारा उनको बहुत से फ़ायदे हो रहे थे इस लेडी को, जस्ट बिकॉज ये इनके ऊपर द डेविल की एनर्जीज भी अप्लाई कर रही थी, एडिक्शंस डाल रही थी, बहुत सारी रुकावटें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सेक्सुअलिटी भी, इस तरीके की चीज़ें भी डाल रही थी उनकी लाइफ में, जिससे कि वो उनके ऊपर ही मतलब आश्रित रहें, डोमिनेट कर सकें उनके ऊपर, एंड उनके द्वारा जो भी उनकी लाइफ में अबंडेंस है उसका पूरा फ़ायदा उठा सके, एंड उनकी एक अच्छी लाइफ जी सके। तो उसके लिए वो तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, इस टाइप की चीज़ें कर रही थी, एंड जो भी पॉसिबिलिटी थी उसके हाथ में कि इस इंसान को कंट्रोल करके मैं रखूँ अपने द्वारा, तो वो चीज़ें सारी कर रही थी, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे बॉटम कार्ड जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे द मून एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन की एनर्जी। देखिए सन मून भी ये पूरी तरीके से कंफर्म कर रहा है कि दिस इज़ द ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्मेशन है, ठीक है, सन मून, ठीक है। तो इस चीज़ को कंफर्म करें। तो जैसे ही आप जानते हैं सन की ऊर्जा किसी भी चीज़ पे पड़ती है, यहाँ पे द मून की एनर्जीज डार्कनेस को दिखा रहा है, यानी ऐसे लोगों के चेहरे दिखा रहा है, यानी कि ऐसे लोगों के चेहरे दिखा रहा है जो छुप कर आप पर वार करते रहे। देखिए इस लेडी के साथ साथ और भी लोग शामिल हो, जैसे इनके कोई फ्रेंड्स हो बहुत ज़्यादा, या फिर ऐसे लोग शामिल हो जो इनका बुरा चाहते, तो उनके इनसे इस लेडी से उसका कनेक्शन रहा हो, लेकिन इनको नहीं पता रहा हो डिवाइन मैस्कुलाइन को। तो देखिए इनकी लाइफ में आ रही है सन की ऊर्जा। जैसे मैंने बोला सन की ऊर्जा आने की वजह से इनकी लाइफ में ऐसे चेहरे खुल रहे हैं कि इनकी लाइफ में कौन धोखेबाज है, कौन चीटर है, कौन डिसेप्टिव है बहुत ज़्यादा, कौन लायर है, एंड पीठ पीछे इनकी लाइफ में कौन इनकी लाइफ को हेल्प बनाने के लिए चीज़ें कर रहा है, यानी इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है उनकी लाइफ में, एनजाइटी डाल रहा है, फियर डाल रहा है, एंड उनके सब कॉन्शियस माइंड पर अटैक कर रहा है, उसको उनके इंट्यूशन पावर को मतलब वीक कर रहा है, एंड उसमें बहुत सारा भ्रम डाल रहा है। तो ये किस प्रकार के लोग हैं, जब ये लाइट में आएंगे, यानी रोशनी दिखा रहे हैं यहाँ पे द सन की, तो जैसे ही द सन की एनर्जीज इनकी लाइफ में आई है तो इस तरीके के चेहरे इनको दिखने लग गए हैं, एंड इनको रियलिटी पता लगने लग गई, एंड ऐसे लोगों का चेहरा इनके सामने खुलने लग गया। तो ऐसे लोग क्या हो गए, इनकी लाइफ से भागने लग गए, यानी इनसे दूर भागने लगे, क्योंकि ये अपने प्योर फॉर्म में आ रहे हैं जस्ट लाइक अ लॉयन, ठीक है। तो जब एक जागरूक डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी एनर्जीज में आता है तो वो जस्ट लाइक अ लॉयन ही होता है। उसकी पर्सनालिटी के सामने ऐसे लोग बिल्कुल खड़े नहीं हो पाते, ध्वस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो उस एनर्जीज में डिवाइन मैस्कुलाइन आ रहे हैं, ठीक है। एंड ऐसे लोग उनकी लाइफ से भाग रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स में भी भागता हुआ इंसान दिख रहा है, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स में भी मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं ऐसे लोग कि भाग रहे हैं मुँह छिपाकर, इनकी लाइफ से दूर भाग रहे हैं। एंड ये आ रहे हैं अपने द चैरियट के फॉर्म में एंड एस ऑफ वेंड्स, यानी ईश्वर की ब्लेसिंग्स इनकी लाइफ में द चैरियट की फॉर्म ला रही है, विक्ट्री की फॉर्म ला रही है। V4 मैंने बताया था, विक्ट्री फ्लैग दिखाया बताया था, उसी से रिलेटेड हमारा चैरियट आ रहा है। कंट्रोल एंड विल पावर एंड डिटर्मिनेशंस इनके हाथों में पूरी तरीके से आ रहा है। कोई भी अब इन पर कोई भी तंत्र मंत्र कर या कोई भी चीज़ कर इनके ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से अलाइनमेंट में आ चुके हैं, जागरूकता में आ चुके हैं। इनके चाक्रास भी बैलेंस हो रहे हैं पूरी तरीके से, जिसकी वजह से इनको लोगों के बारे में ज्ञान हो रहा है कि कौन इंसान किस लिए इनकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ठीक है। एंड पास की लाइफ में जो चीज़ें इनके साथ घटित हुई हैं उससे भी बहुत सारा एक्सपीरियंस्ड, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने लर्न की है, सीखी हैं, जो अब इनकी लाइफ में काम आ रही है इनके बैलेंस फॉर्म को लाने में, एंड इनको डिवाइन से कनेक्शन स्थापित कराने में, यानी अलाइनमेंट में लाने में इनकी पूरी मदद कर रही है, ठीक है। तो आज का मैसेज ब्लेसिंग से रिलेटेड है, वो भी डिवाइन मैस्कुलाइन की, जो एक लॉयन की फॉर्म में आ रहे हैं, यानी कि एक शेर की भांति बन रहे हैं, यानी कि जस्ट लाइक अ किंग, एक राजा जैसा होता है, एंड उसमें एक स्ट्रेंथ होती है जस्ट लाइक जो लॉयन होती है उस तरीके की, तो उस फॉर्म में आ रहे हैं। साथ ही साथ इनकी लाइफ में देखिए कन्फर्मेशन विक्ट्री के 2 टाइम आ चुका है यहाँ पे, द एस ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट, दोनों ही ब्लेसिंग्स कार्ड हैं, विक्ट्री कार्ड हैं। तो इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें इनकी लाइफ के प्रोग्रेस के लिए, जो ग्रोथ के लिए, या फिर इनके ट्रू सेल्फ को बाहर निकालने के लिए आ रही है, उसमें इनको विक्ट्री ही मिलने वाली है। एंड दिस इज़ द जजमेंट ऑफ डिवाइन। ये डिवाइन का जजमेंट होता है। डिवाइन जब आपको अपने ट्रू सेल्फ में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है आपको अपने ट्रू सेल्फ से मिलवाने के लिए। एक मैसेज में लिखा हुआ है, मैंने बहुत पहले से जानती हूँ उसके बारे में, तो वो चीज़ मैं बताती हूँ आपको। एंड मैसेज है व्हेन गॉड से यस, व्हेन गॉड से यस नोबडी कैन से नो। तो जब ईश्वर किसी चीज़ के लिए निर्णय ले लेते हैं कि यस अब ये होना चाहिए, तो नोबडी नोज़ से नोज़, उसके लिए कोई भी ना नहीं कह सकता है, क्योंकि ये ईश्वर का अपना तरीका है किसी इंसान को फॉर्म में लाने का। तो ईश्वर ने यस बोल रखा है आपको, आपकी लाइफ के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, तो अब इसको कोई भी रोक नहीं सकता है। एंड दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे फॉर डिवाइन मैस्कुलाइन्स एनर्जीज, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज, द सन की एनर्जीज आ रही है, द लॉयन की एनर्जीज आ रही है, विक्ट्री आ रही है, एंड उनका हार्ट जो है पूरी तरीके से हील्ड हो चुका है। जो छुपे हुए चेहरे थे, धोखेबाज थे, चीटर थे, लायर थे, उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, एंड वो लोग इनके डर से क्या हो रहे हैं, भाग रहे हैं, दूर भाग रहे हैं इनके डर से, क्योंकि ये अपनी पावर में आ रहे हैं, अपने प्योर फॉर्म में आ रहे हैं, जस्ट लाइक अ किंग, जस्ट लाइक अ
लायन, ठीक है। तो वो जजमेंट करना भी जानते हैं जब अपनी फॉर्म में आते हैं। तो ऐसे लोगों को ईश्वर अब पनिशमेंट भी दे रहे हैं एंड ये लोग खुद भाग रहे हैं डर के मारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज के द्वारा, ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज ऑफ द डे फॉर ट्विन फ्लेम जर्नी एंड मैसेज आया है डिवाइन मैस्कुलाइन का। पिछले कुछ दिनों से डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज हर लेवल पे पिक हो रही है। तो देखिएगा आपकी एनर्जीज क्या है एंड आपको किस तरीके के मैसेजेस पिक हो रहे हैं। तो उसके माध्यम से आप अवश्य पता कर लेंगे कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं, ठीक है। तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेज ऑफ द डे, आज के दिन का क्या रहा है। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। 144 की एनर्जी सबसे फर्स्ट आई है। तो मे भी इस टाइम आपको 144 की एनर्जी से पिक हो रही है, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। जस्टिस आ गया उसके बाद अगेन, ठीक है। जजमेंट के बाद जस्टिस, देखिए दोनों आपकी लाइफ में जजमेंट एंड जस्टिस ईश्वर ने आपको दे दिया है। आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिलवा कर आपको आपकी फॉर्म में लाकर जस्टिस है डिवाइन का 11 एनर्जीज अगेन एंड अगेन। यानी आज का जो मैसेज है ना पूरी तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए, क्योंकि इसके साइन बार बार मिल रहे हैं मुझे। 11 की एनर्जी जस्ट राइट नाउ मैंने देखी है, ठीक है। कुल देवी देवता है उसके बाद। तो आपकी लाइफ में आपके कुल देवी देवता उनसे प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी कुल देवी देवता उनका नाम लीजिए, उनसे अपनी सुरक्षा एंड अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए एंड उनके रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनकी आराधना पूजा अवश्य करते रहें, क्योंकि ये हमारी लाइफ के सबसे पहले, हमारे कुल के सबसे पहले सुरक्षक होते हैं हमारे कुल देवी देवता, ठीक है। ब्लेसिंग्स, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है जस्ट बिकॉज आप अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, जस्ट लाइक अ लायन। एंड ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में सन की, जो हर तरीके की क्लैरिटी आपको दे रहा है। लाइफ पार्टनर, तो ये आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। या फिर आपके लाइफ पार्टनर आप हो सकते हैं उनके लाइफ पार्टनर, या वो आपके लाइफ पार्टनर, यानी डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से, ठीक है। उसके बाद आया है कुछ राशियाँ ये वाटर साइन की, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। तो ये आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती हैं या फिर आपकी राशियाँ हो सकती हैं। पॉजिटिव एनर्जीज, तो देखिए आपके पर्सन की जो भी राशि है वो अपनी पॉजिटिव एनर्जीज में आ रहे हैं, यानी कि बैलेंस फॉर्म में आ रहे हैं, अलाइनमेंट में आ रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपनी लाइफ में अपनी प्रोटेक्शन रखनी बेहद ज़रूरी है। प्रोटेक्शन रखिए एंड वो जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, प्लीज़ करते रहिए, जिससे कि आप एक प्रोटेक्टेड एंड सील्ड लाइफ जिए, जिससे कि आपकी एनर्जीज को कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। क्योंकि जो एनर्जीज प्योर होती जाती है ना, पॉजिटिव होती जाती है, उस पर जो नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा अटैक्स करती है, उसको रोकती है। एंड उन सभी चीज़ों से बचने के लिए, रुकने के लिए आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड करके चलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तब जाके आप प्रोटेक्टेड लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो आप उसमें से एक है ईवी लाइफ प्रोटेक्टर, तो आप पहनिए ईवी लाइफ प्रोटेक्टर, जिससे कि आप एक प्रोटेक्टेड लाइफ जी सकें, ठीक है। दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू बाय, हैव ए नाइस टाइम। एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, ओके ऑल ऑफ़ यू। सो टेक केयर, बाय। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू मोर ब्यूटीफुल, ब्राइट एंड पॉजिटिव। सो हर हर महादेव ऑल ऑफ़ यू, ओम नमः शिवाय एंड लास्ट नमस्कार एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।